आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि पिछले प्रीवियस वीडियोस में हम लोग एक सिंपल सबसे फर्स्ट वीडियो जो मेरा आया था उसमें हम लोग डिस्कशन किए थे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन किए थे और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिक्विडेटेड रिम्यूनरेशन का जिक्र हम लोग नहीं किए थे उसमें। तो कहने का मतलब है वो एक सिंपल क्वेश्चन था। फिर सेकेंड वीडियोस में हम लोग रिम्यूनरेशन का थ्योरी कंसेप्ट क्लियर किए हैं। थर्ड वीडियो में हम लोग उस रिम्यूनरेशन पर जो है सो प्रैक्टिकल सॉल्व किए। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत ही मतलब कंप्लीट क्वेश्चन कहा जाए एक तरह से। एक छोटा सा क्वेश्चन हमने एग्जांपल लिए हैं और उस पर ही हम लोग डिस्कशन आज करेंगे और ये उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2019। मतलब एक एक्स नाम का कोई भी कंपनी है जो उसका पोजीशन दिया हुआ 1 जनवरी 2019 को, और उस पोजीशन में क्या क्या है। वैसे हम लोग जानते भी हैं जो कोई भी कंपनीज का जो भी स्टेटमेंट होता है वो दो ही प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बट पोजीशन स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट। तो यहाँ पर उसी लैंग्वेज को यूज किया गया है। यहाँ पर एक पोजीशन दिया हुआ है, मतलब बैलेंस शीट उसका दिया हुआ है, जिसमें कि डिफरेंट डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर शेयर कैपिटल 7,80,000 है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 98,000 है। जैसे कि हम लोग पहले भी वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, फिर से एक बार हम चाहेंगे आप लोगों को इस पर रिकॉल कर दें कि क्रेडिटर जो होते हैं वो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, 4 कहिए या फिर 2 कहिए, दोनों सही है। 2 भी कह सकते हैं इसको और 4 भी कह सकते हैं। 2 क्यों कहेंगे और 4 क्यों कहेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रेडिटर को अगर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी करें तो यहाँ पर होता है एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और दूसरा होता है सिक्योर क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रेडिटर। अब अनसिक्योर क्रेडिटर इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी और सिक्योर क्रेडिटर इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। अब सिक्योर अनसिक्योर, यहाँ देखिए अनसिक्योर क्रेडिटर होता है, एक होता है नॉन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर और दूसरा होता है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। ठीक इसी तरह से जो सिक्योर क्रेडिटर को 2 भाग में बांटा गया है, तो वहां पर फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर, देन अनदर पार्ट इज कॉल्ड पार्टली सिक्योर क्रेडिटर। तो यहां पर ये कह सकते हैं जो फुल्ली और पार्टली, ये 2 प्रकार का पार्टली सिक्योर क्रेडिटर। अब यहां पर इस तरह से हम पहले भी आपको बताए हैं जो क्रेडिटर इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। अगर 4 कैटेगरी में ले तो 1 बाय 1 हम लोग ये डिस्कशन कर सकते हैं। इस तरह से ये 4 टाइप हुआ, या इसको हम और इस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं जो क्रेडिटर इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देन अनदर इज कॉल्ड सिक्योर क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, नॉन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर और प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। एक छोटा सा हम इसमें आप लोग को चाहेंगे छोटा सा रिकॉल कर दें फिर से दोबारा। नॉन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर इज ऑल्सो नोन एज, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब जो क्रेडिटर होते हैं उसको हम लोग नॉन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में रखते हैं। और दूसरा प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, मतलब किसी भी क्रेडिटर को यह राइट होता है कि अगर कोई कंपनी डूबती है तो उसमें सबसे पहले पेमेंट लेने का राइट जिस क्रेडिटर को होता है उसी को हम लोग
प्रिफरेंशियल क्रेडिटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हाउस टैक्स हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इस सब को हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि इसमें एक्ट भी है, उस एक्ट में भी इसको क्लासिफाइड किया गया है। जो दो एक्ट है, पीटीआई एक्ट और पीआई एक्ट, उसमें भी क्लासिफाई किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिक्योर क्रेडिटर, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर और पार्टली सिक्योर क्रेडिटर। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर मीन्स जो लोन या डेप्ट जो कंपनी का है उससे ज्यादा वो सिक्योरिटी दिया, इट इज कॉल्ड फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। और अगर वो सिक्योरिटी कम दिया और लोन ज्यादा दिया, इट इज कॉल्ड पार्टली सिक्योर क्रेडिटर। तो उसी का यहाँ पर दिया हुआ है। जो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर इज ₹98,000, 11% डिवेंचर इज ₹2,20,000। फिर अनसिक्योर क्रेडिटर इज ₹3,60,000। और एसेट्स रियलाइज हुआ, ये दो एसेट्स है मेरे पास में, एक मशीनरी है और दूसरा अदर एसेट्स है, ये है दो एसेट्स रियलाइज हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन इज ₹16,640, मतलब 16,640 रुपया, ये कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन इज ऑल्सो नोन एज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अनदर यहाँ पर लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन इज इंटाइटल्ड टू अ रिम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। यहाँ पर ये समझना है, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम दिए हैं, जो लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन जो है सो वो वेरियस केसेस होता है इसका, जिसमें से पहला केस ही आपका था एक लमसम पेमेंट या एक फिक्स्ड अमाउंट जो लिक्विडेटर एग्री हो जाता है, उसके लिक्विडेट करने में कंपनी को अपना वो अमाउंट लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड अमाउंट। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फिक्स्ड अमाउंट पर है। फिर आगे का है जो कमीशन। अब कमीशन में यहाँ पर बच्चों आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कमीशन जैसे कि पहले ही बताए हैं, जो कमीशन इज ऑल्सो नोन एज रिम्यूनरेशन। तो कमीशन ऑफ 2% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड। अमाउंट रियलाइज्ड मीन्स जो यहाँ पर अमाउंट रियलाइज का, यहाँ तो क्वेश्चन में आपको कैश नहीं है। अगर यहाँ पर कैश रहता तो हमको मतलब एज्यूम करना पड़ेगा जो ये अदर एसेट्स में ही कैश इंक्लूडिंग है, तो अमाउंट रियलाइज रहे या फिर एसेट्स रियलाइज रहे, दोनों को हम लोग सेम थिंग यहाँ पर एज्यूम करेंगे। अनदर 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर, मतलब अनसिक्योर क्रेडिटर को जो भी हम अमाउंट पेड कर रहे हैं उसका भी 2% यहाँ पर रिम्यूनरेशन चार्ज कर रहा है लिक्विडेटर एंड प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और है कि अनसिक्योर क्रेडिटर में यहाँ पर और तब गिवन है क्वेश्चन में जो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर मतलब बोथ, यहाँ पर अनसिक्योर। कभी कभी क्वेश्चन में आपको देखने को ऐसे मिलेगा कि अनसिक्योर क्रेडिटर सिर्फ अनसिक्योर क्रेडिटर ही लिखेगा, उसमें प्रिफरेंशियल क्रेडिटर का जिक्र नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग ये एज्यूम करते हैं जो वो अनसिक्योर क्रेडिटर पर तो रिम्यूनरेशन लेगा ही, साथ ही साथ वो प्रिफरेंशियल पर भी लेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पष्ट इंडिकेट किया हुआ हो जो एक्सक्लूडिंग प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, तो उस सिचुएशन में हम उसका जो रिम्यूनरेशन चार्ज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर क्रेडिटर पर ही करेंगे, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को हम लोग साइड कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको लिख दिया है जो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर पर भी वो रिम्यूनरेशन चार्ज करता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन हमने पहले ही बताया है, जो यहां पर इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो यहां पर लिख रहा है प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये क्वेश्चन है आपके पास में, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसको हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, समझेंगे अच्छा से। अब देखिए यहां पर ये तो कैसे बनाते हैं, जैसे कि पहले भी हम समझाए हैं आप लोगों को, जो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी या 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एसेट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड पेमेंट साइड। तो यहां पर हम लोग, हाँ, इसमें एक कॉलम आप और एक्स्ट्रा दिखा सकते हो जिसको हम लोग कहते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू या बुक वैल्यू, जो भी बुक वैल्यू भी दिखाएंगे और रियलाइजेबल वैल्यू। तो इसमें हम लोग 2 कॉलम कर सकते हैं, वैसे कोई नेसेसरी नहीं है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यहां पर हम लोग करेंगे इसको, इसमें
ये दो साइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिसीप्ट साइड और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड पेमेंट साइड। अब देखो यहां पर होता क्या है, यहां पर आप लिख सकते हो रिसीप्ट अमाउंट। हाँ, इसी अमाउंट में हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, इस अमाउंट में हम लोग दो कॉलम कर सकते हैं, एक तो बुक वैल्यू का हो जाएगा और दूसरा रियलाइजेबल वैल्यू का हो जाएगा। वैसा कोई नेसेसरी नहीं है, आप लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर हो जाएगा पेमेंट साइड, यहां पर हो जाएगा अमाउंट। टू और बाय का यूज आप करिए, बहुत सारे बच्चे का ये भी क्वेश्चन होता है, सर क्या इसमें हम टू और बाय का यूज करें कि नहीं करें। तो यहां पर आप यूज कर भी सकते हो और यूज नहीं भी कर सकते हो, लेकिन आजकल ये प्रचलन में नहीं है, इसको छोड़ देने में ही भलाई है। तो यहां पर देखो, यहां पर एसेट्स सबसे पहले हमने बताया था कि इस रिसिप्ट साइड में 4 आइटम को शो करते हैं। पहला कैश या बैंक, सेकंड एसेट्स रियलाइज, थर्ड सरप्लस रिसीव फ्रॉम फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर और फोर्थ में अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल। ये 4 आइटम है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपको फर्स्ट कैश तो है, चूंकि अदर एसेट्स है इसी में इंक्लूडिंग है, तो एसेट्स रियलाइज। तो यहाँ पर सिर्फ हम लिखेंगे अमाउंट रियलाइज फ्रॉम वेरियस एसेट्स, अमाउंट रियलाइज या एसेट्स रियलाइज। जो लैंग्वेज हो क्वेश्चन में, जो लैंग्वेज लिखे वही आप लोग भी लिखिएगा, एसेट्स रियलाइज। अब एसेट्स रियलाइज में यहाँ पर मशीनरी दिया हुआ है इज रुपीज 2 लाख और यहां पर अदर एसेट्स दिया हुआ है 5 लाख। तो यहां पर आपका हो जाएगा टोटल 7 लाख। तो लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इसका जो, चूंकि इस चैप्टर में अगर आप लोग देखोगे जब सॉल्यूशन करोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर 2 ही रहेगा। एक तो आंसर रहेगा जो लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का टोटल अमाउंट कितना होगा, और दूसरा होगा क्या, जो इसमें आपको मतलब किसको लास्ट में पेमेंट हुआ, यही तो आंसर में रहता है। तो लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज रुपीज 7 लाख। अब यहां पर सबसे पहले बताए थे लीगल एक्सपेंसेस, चूंकि लीगल एक्सपेंसेस इसमें है नहीं तो इसीलिए उसको हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे। लीगल एक्सपेंसेस के बाद सेकंड जो हेड आता है वो लिक्विडेटर रेम्युनरेशन का आता है। तो लिक्विडेटर रेम्युनरेशन यहां पर हम लोग सेकंड हेड में लिखेंगे और लिक्विडेटर रेम्युनरेशन में यहां पर हम लोग कर देंगे, एक तो पहले फिक्स्ड अमाउंट है उसको सबसे पहले इंडिकेट करेंगे। तो फिक्स्ड अमाउंट यहां पर दिया हुआ था 10,000, तो 10,000 को यहां पर हम लोग ले लेंगे। और सेकंड का है यहां पर रेट ऑफ 2% ऑन, यहां पर देखिए आप लोग देख सकते हो जो कमीशन ऑफ 2% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड, यानी अमाउंट रियलाइज हमने कितना किए, तो 5 + 2 यानी 7 लाख। तो 2% ऑन रुपीज कितना, 7 लाख यहां पर कर देंगे, यानी इसका हो जाएगा आपका 14,000। उसके बाद अनदर जो है यहां पर करेक्ट 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो यहां पर देखना है, अब मेरे पास यह समस्याएं हैं कि हम लोग देखेंगे क्या इसको पूरा का पूरा अमाउंट पेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर उस पर चार्ज करेंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर जितना पेमेंट हम करते हैं उतना पर ही हम लोग चार्ज करेंगे। बस वही कंसेप्ट याद रखिएगा, प्रीवियस वीडियो में जो हम आप लोगों को समझाए हैं, जो उसमें परसेंटेज को प्लस कर देना है अगर इनसफिशिएंट है तो यहां पर देखना है 7 लाख रुपीज है। तो इसके बाद यहां पर हम एक स्टेप छोड़ेंगे, 2% ऑन रुपीज, अब कितना रुपीज है उसको फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद रेट ऑफ 2% ऑन रुपीज, इसको भी छोड़ेंगे। इसके बाद देखो आपके पास अब दिखाई दे रहा है जो 11% डिवेंचर है, तो हम यहां पर सबसे पहले 11% डिवेंचर को पेमेंट करेंगे। तो 11% डिवेंचर कितना है, 2,20,000। और वर्किंग नोट में भी हम लोग करते चले जाएंगे। जो टोटल अमाउंट जो हमारे पास में अवेलेबल है रिसीप्ट वो 7 लाख है, और 7 लाख में से कितना हम लोग माइनस किए अभी तक, तो ये हो जाएगा 24,000। फिर यहां पर हो जाएगा 2,20,000, इसका मतलब ये हुआ जो 7 लाख में से आपका 2,44,000 चला जाएगा। ये देखिए आपके पास में यहां पर अमाउंट कितना अवेलेबल है, 4,56,000। अब 4,56,000 आपके पास अवेलेबल है, इसका मतलब है जो वो पूरा का पूरा पेमेंट यहां पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को कर रहा है, यानी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मेरे पास कितना है 98,000। तो यहां पर लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर
अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपके पास में कितना हो गया, तो 98। तो ये कैलकुलेशन करके ही आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मेरा यहाँ पर तो हम ब्लैंक छोड़े हुए हैं। तो ये इसलिए छोड़े हुए थे कि देखना है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को फुल पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमको पता चल गया जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को फुल पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑन रुपीज 98,000। तो 98,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1960 रुपया हो गया। तो 1960 रुपया यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद अब देखो, अब मेरे पास में कितना अमाउंट था, 4,56,000, इसमें से 98,000 लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास में कितना अमाउंट रहेगा अवेलेबल, इसको जरा हम लोग लेस करके देख लेंगे। यानी 3,58,000 आपके पास अभी भी अवेलेबल अमाउंट है। अब आप देख सकते हो कि आपके पास में अनसिक्योर क्रेडिटर कितना है, 3,60,000। तो इसका मतलब है जो वहां पर अनसिक्योर क्रेडिटर जो है वो इनसफिशिएंट केसेस हो गया। और जैसे ही इनसफिशिएंट केसेस हो गया तो बच्चों हमने क्या बताए हैं, जो इनसफिशिएंट केसेस में हम उस रेट को प्लस करते हैं। तो यहां पर जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो ये ऐसे करेंगे, 3 लाख अमाउंट अवेलेबल इज रुपीज 3,58,000 इंटू कितना परसेंट था यहाँ पर बच्चों, 2% था ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर। इसका तो पूरा का पूरा हो गया, इसलिए इस पर 98,000 कर दिए और यहाँ पर 2% कर देंगे, 2 डिवाइडेड 102। अब यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हमारे पास में डेटा आएगा वो 3,58,000 था, 3,58,000 हो गया। तो 3,58,000 इंटू 2 डिवाइडेड 102, यानी ये रुपीज हो जाएगा, जो 7019 पॉइंट हो जाएगा 61, या इसको हम अप्रॉक्स कर देंगे तो 7020 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब अनसिक्योर क्रेडिटर को जो अमाउंट पे हो रहा है वो कितना पे हो रहा है, तो 3,58,000 माइनस 7020, यानी 3,58,000 माइनस 3,58,000, क्योंकि इसमें कमीशन इसका इंक्लूडिंग है इसलिए इसको हम लोग लेस कर देंगे 7020। यहां पर आपका अमाउंट गिवन कितना हो गया, तो 3,58,980। इट मींस ये फाइनल अमाउंट हो गया और यही अमाउंट अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट हो रहा है। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो यहां पर जो कितना आया, अनसिक्योर क्रेडिटर पर जो कमीशन और रिम्यूनरेशन ले रहा है इस रुपीज 3,58,980। इसी में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको अच्छा समझिए आप लोग। जो मुझे दो ही केस समझना है, एक तो सफिशिएंट अमाउंट, दूसरा इनसफिशिएंट अमाउंट। अगर इनसफिशिएंट अमाउंट होगा तो 100 प्लस रेट कर देंगे, जैसे कि हमने किए हैं। 2% था तो 100 प्लस 2 यानी 102 कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से हम लोग कैलकुलेट कर लिए रिम्यूनरेशन और फिर उस रिम्यूनरेशन को उसमें से माइनस कर देंगे। जितना अमाउंट बचेगा वही रेस्ट अमाउंट जो है सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट हो जाएगा फाइनली। तो यहाँ पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को फाइनल पेमेंट जो हो गया वो कितना हो गया, 3,50,000 3,50,009, यहां पर 3,50,980, 3,50,980 यही फाइनल पेमेंट हो जाएगा। हाँ, अब ये पता करना है जो कितना परसेंटेज उसको पेमेंट हुआ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, यानी परसेंटेज यानी कितना पैसा। तो अगर एज्यूम करें जो 1 रुपया था उसके लिए कितना था, 3,60,000। तो यहाँ पर आराम से आप डिवाइड कर सकते हो 3,50,980 डिवाइडेड 3,60,000, यही आपका अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पर इसमें यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 3,60,000, यही पर आपका इसका रुपीज हो गया 0.097 इन अ रुपी। यही आप लोग को समझना है, दैट्स ऑल। आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर बच्चों अच्छा से इसको देखिएगा आप लोग, कैलकुलेशन को अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और जैसे कि बीकॉम पार्ट 2 हम बताएं बराबर जो बीकॉम पार्ट 2 में है, ठीक है ना,
ये देख लीजिएगा। और इस तरह से इसे चैप्टर जो है आज हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे जो है 2 टॉपिक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड फिर मेरा न्यू वीडियो हम लोग चाहेंगे जल्द से जल्द आप लोगों को अवेलेबल हो जाए, ठीक है। थैंक यू।